प्रश्न हमारे पास है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई। सबसे पहला हमारा यही था आज का। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2023 को हुई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई। तो बाल कल्याण पर 5वीं जो क्षेत्रीय संगोष्ठी है इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला कब रखी गई। तो ये पुनर्विकास की आधारशिला 6 अगस्त 2023 को रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई। स्टडी इन इंडिया पोर्टल, तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत होती है 3 अगस्त 2023 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया। शिक्षा में समानता को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है 2 अगस्त 2023 को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित हुआ। तो ये विधेयक हाल ही में 7 अगस्त 2023 को पारित हो गया है। 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट एलओसी समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ये बैठक हुई है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य का ई कचरा प्रबंधन में देश में कौन सा स्थान रहा। तो अभी हमने डिस्कस किया, सेकंड प्लेस है उत्तराखंड का। 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम। पुरुष एशियन है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम भारत है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक या लेखिका कौन है। इसके लेखक हैं आपके नीरजा चौधरी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया। यह पुस्तक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। शेरों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया शेर सूचना। ऑप्शन नंबर बी। क्लैप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के किस विभाग से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बना, क्लैप प्रोजेक्ट किस विभाग से संबंधित है। उद्घाटन इसका राज्यपाल ने किया था और सहयोगी कंपनी HP है जो कि कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। और किस विभाग का, शिक्षा विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई। तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगस्त 2023 में भारत के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जो स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया। तो MIR स्कैनर का अनावरण किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया था गिरिराज सिंह के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं हमारे। अगला देखिए, 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। यह भी हमने अभी थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां की पुलिस ने हाल ही में अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया। तो एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इसरो ने किस शिक्षण संस्थान में अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है। स्टेट नोडल सेंटर इसरो ने बनाया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम
कब लॉन्च किया गया? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का लॉन्चिंग होती है 22 अगस्त 2023 को, ऑप्शन नंबर डी। 14 अगस्त 2023 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 कुल कितने लोगों को दिया गया? तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुल जो है 49 लोगों को तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने PSLV C56 रॉकेट द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले वीडियो में भी आया था और पिछले महीने का करंट अफेयर्स थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में मंथली करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के आए हैं। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। 20 अगस्त 2023 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री ने वृक्षों, वन और वन्य जीवों से संबंधित खतरों एवं अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल शुरू किया है? सही उत्तर है इसका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन कब हुआ है? सुलभ इंटरनेशनल एक बहुत फेमस संस्था है और इसके जो संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है हाल ही में। सही उत्तर आपका 15 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 2023 को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद हबीब का भी निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो मोहम्मद हबीब का संबंध था फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। 19वें एशियन गेम्स के लिए किसको भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है? 19वें एशियन गेम के लिए फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है रोहित दानू को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं इसलिए क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी कब प्रदान की? तो कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की जो 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं इनको मंजूरी दे दी गई है 16 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कौशल विकास में मदद हेतु किस योजना की घोषणा की? तो ये योजनाएं आपको काफ़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। इसका सही उत्तर है विश्वकर्मा योजना। अगस्त 2023 में भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की सेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, इंपॉर्टेंट है जायद तलवार, ध्यान रखिएगा, इंडिया यूएई के बीच में होती है। और 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है आपका दुबई में, ऑप्शन नंबर ए। 21 अगस्त 2023 को मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य से किसको राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं श्रुतिका सिलस्वाल। अगला देखिए, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय हॉकी टीम पहुंच गई है 3रे स्थान पर। 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस देश की टीम विजेता बनी? तो इंग्लैंड को हराया इस बार स्पेन ने, ऑप्शन नंबर बी। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वां संस्करण था ये फीफा का महिला फुटबॉल का और इसका आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उत्तराखंड पुलिस के किस उप निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया था भगवान सिंह महर के बारे में। हाल ही में PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है PM ई बस योजना। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? तो विश्वकर्मा योजना जो अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले क्वेश्चन में, तो इसका जो व्यय लगभग है वो है 15,000 करोड़ रुपए। हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स बहुत फेमस रहा इस बार का, तो ब्रिक्स जो है जोहानिसबर्ग में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए सदस्य देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें 6 सदस्य देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड राज्य के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी हमने पिछले मंथ के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन। तो डॉक्टर विक्रम गुप्ता को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से संबंधित एक प्रॉपर आर्टिकल हमने वहाँ पर डिस्कस किया है पिछले मंथ के करंट अफेयर्स के वीडियो में। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है? तो इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने में सफलता हासिल की? तो मैग्नस कार्लसन ने हराया है रमेश बाबू प्रजानानंद को। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अल्लू अर्जुन को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग की? तो ये हमने डिटेल में पढ़ा भी है और आप लोगों ने देखी भी होगी ये लॉन्चिंग, बहुत शानदार। और सही उत्तर आपका 23 अगस्त 2023। हाल ही में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमने शुरू में सबसे पहला न्यूज़ हमने यही डिस्कस किया था। सही आंसर इसका हो गया आपका देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया? चौथे जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसको किसने प्रदान किया है? सही उत्तर है इनको प्रदान किया था उपराष्ट्रपति ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इनमें से शहर का नाम बताना है। तीसरी सुरक्षा वार्ता का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोफेसर जगमोहन राणा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताना है। सही उत्तर इसका अमरेंदु प्रकाश है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? तो मुस्लिम एक तरह से महिला संघीय न्यायाधीश जो अमेरिका की बनी है ये है नुसरत चौधरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कब आयोजित हुई? अब इसकी डेट पूछ ली गई है। तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है कि दिल्ली में हुई, और ये सही उत्तर है 31 मई 2023 को हुई है। हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या किया गया? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला गया है हाल ही में, और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड संवाद कार्यक्रम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के कितनी शख्सियतों को सम्मानित किया? तो जैसे कि हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था, प्रदेश की 8 शख्सियतों को सम्मानित किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? तो वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार ऐसे कितने देश हैं जहां पर आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? सही उत्तर इसका है 160 देश ऐसे पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार इस बार का दिया गया है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? तो फुटवियर उत्पाद बताने हैं कि कितने फुटवियर उत्पाद ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 24 उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।
हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया? तो भारतीय मानक इसमें अधिसूचित किए गए हैं 31, 31 इसका सही उत्तर है। छठवें वैश्विक सम्मेलन आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये शहर अपना देहरादून होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2023 काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं ओपन के क्वेश्चन। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार हमें यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर है आपका अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया? तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे इसका शुभारंभ किसने किया है? इसके शुभंकर का शुभारंभ बताना है किसने किया है। सही उत्तर डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो शीर्ष पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज एक तरह से उसका नाम हमें बताना है। सही उत्तर इसका है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर बी। किसके अनुसार? NIRF ने जो रैंकिंग दी है उसके अकॉर्डिंग। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचाने के लिए कितने मैदानी जिलों में साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की है? तो मैदानी जिले थे 4 और बाकी पहाड़ी जिले थे 9। कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कखोवका बांध जो है ये चर्चा में रहा था यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया है? तो नया संसद भवन आपने बहुत सुना होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये इसकी निर्माण किया गया है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया है आपका RBI ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वच्छता ही सेवा ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ललित सौर्य के द्वारा एक तरह से लिखी गई है और पुष्कर सिंह धामी ने इसे लॉन्च किया था। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO पहल शुरू की है? तो ये जो पहल है ये आपका वित्त मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में आरंभ अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजनाओं का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाओं का संबंध जो है ये संबंध है आपका आर्द्र भूमि तथा मैंग्रोव संरक्षण से, यानी वेटलैंड और मैंग्रोव संरक्षण से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है। इस संधि का लक्ष्य क्या है? तो इस संधि का जो लक्ष्य है ये हमें बताना है। सही उत्तर आपका है उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करने के लिए गहरे समुद्री जीवन पहली संधि को अपनाया गया है। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी जो रॉ है के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो रॉ के नए प्रमुख हमें बताने हैं। रॉ के नए प्रमुख बने हैं आपका रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो पहली टनल पार्किंग हमने डिस्कस किया था अभी क्वेश्चन, कैंपटी फॉल मसूरी में। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय सेना तथा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य एक्वेरिन आ गया क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था और कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। जगह आपका ध्यान होगा चौबटिया। तो चौबटिया में ये हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया था। आपको नोट्स इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ले सकते हैं और ये टेस्ट सहित मिलेगा पूरा। हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है हाल ही में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो कौन कौन से? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो UAE और फ्रांस और इंडिया, तो इनके बीच में जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है ये आयोजित हुआ था आपका ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस
कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो अभी हमने बोला उत्तराखंड की राजधानी से भारत की राजधानी तक, देहरादून से दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का निर्माण किया गया है आपका नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला देखिए, राजधानी दिल्ली स्थित वह पुरातात्विक स्थल जहां से उत्खनन के दौरान हाल ही में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां मिली हैं। तो यह स्थान है आपका दिल्ली पुराना किला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम है। तो WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीता है, यह आपका जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हरा कर जीता है? तो इंडिया को हरा कर जीता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस को हराकर IPL ट्रॉफी जीती है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है इसका। हाल ही में उत्तराखंड के कितने गांव में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई दिए गए हैं अभी उत्तराखंड के 1114 गाँव में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न IPL 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन, तो IPL को अगर आपने फॉलो किया है तो आसानी से बता देंगे इसका आंसर। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन रहे हैं इस बार के? तो सही उत्तर है इसका शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है इसका। अगला देखिए, देश का वह शहर जहां हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय UPU का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। सही उत्तर है इसका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर D। IPL 2023 में पर्पल कैप विजेता खिलाड़ी हैं। तो पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीती? सही उत्तर है आपका मोहम्मद सामी ने। ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है इसका। हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत SAI20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है, राज्य इसका है गोवा में ये हुआ है। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के साथ कितनी राशि के कॉप्स फंड की स्थापना की है? तो राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के साथ जो कॉप्स फंड एक तरह से कॉप्स फंड की स्थापना की है, वो है लगभग रुपए 2 करोड़ के। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं आपके हंसमुख आधिया। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है इसका। हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्थान ने किया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा संस्थान का नाम अगर पूछा जाए तो टाटा प्रोजेक्ट्स सही उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच बोल सकते हैं। NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बताना है यहाँ पर। सही उत्तर आपका मिरांडा हाउस दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है जम्मू कश्मीर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है इसका उत्तराखंड को 9वां स्थान इसमें मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो सिकल सेल एनीमिया एक जो है आनुवांशिक बीमारी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो है उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया है और ये किया गया है 1 जुलाई 2023 से। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जून 2023 में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में विजेता बनी है भारत। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का आयोजन आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। जून 2023 में उत्तराखंड राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो जून 2023 में राज्य का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया गया है जो कि काशीपुर उधम सिंह नगर में किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किसके द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का है एसोचैम जो संस्था है इसको
बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसका। अगला देखिए, 8 जुलाई 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं को स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जो है भारतवंशी महिलाएं इसमें शामिल हैं। 100 सबसे अमीर जो अमेरिकी महिलाओं की सूची है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन आया गया। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और अभी कल आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रयान है वो सफलता के साथ मून पर लैंड कर गया। तो आप लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और इसरो को हैट्स ऑफ इसरो। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की बैठक उत्तराखंड में कहाँ संपन्न हुई? तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मसूरी, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, आपके पास ऑप्शन ही सही नहीं है। टिहरी गढ़वाल का नरेंद्र नगर अभी हमने डिस्कस किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत छपे हैं। सही आंसर आप ध्यान रखिए, नरेंद्र नगर में यह बैठक जो है आयोजित हुई है। अगला देखिए, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया? को चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सा एक तरह से लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो LVM 3M4। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, और चंद्रयान से करंट में क्वेश्चन काफ़ी बनने की संभावनाएं रहेंगी, तो चंद्रयान से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 163 देशों की सूची में किस स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रख लीजिए। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है P वासुदेवन को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत यूके इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य को कब तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई 2023 में 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह सम्मेलन आयोजित किया गया था कोलंबो में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बेनिस्टर गुड इनफ का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हो गया है हाल ही में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 25 जून 2023 को इनका निधन हो गया है। लिथियम आयन बैटरी के को फाउंडर ये हैं जॉन बेनिस्टर गुड इनफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ भारत की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के साथ 5 से 10 जुलाई 2023 तक जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास ये भारत और जापान के साथ हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हरेला पर्व का शुभारंभ कब किया गया? तो हरेला पर्व मनाते हैं हमारे यहाँ 17 जुलाई 2023 को। हाल ही में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करने के उद्देश्य से चलाया गया ऑपरेशन, तो इस ऑपरेशन का नाम बताना है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, तो नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके बी नीरज प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कब अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे और इन्होंने 26 जून 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया, राज्यपाल उत्तराखंड के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। हाल ही में आयोजित 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम आपको बतानी है। थीम थी सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन किसके द्वारा लिखी गई है? कलर्स ऑफ डिवोशन बुक अनीता भरत शाह के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक नेचुरल आर्क की खोज की है? नेचुरल आर्क की खोज की गई है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चित एनिकेपल्ली गांव जहां से जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ प्राप्त हुए हैं, किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और करंट के भी। तो सही उत्तर इसका है तेलंगाना का एक गांव है एनिकेपल्ली, और जहां से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और शिलालेख के 2 वर्गाकार स्तंभ प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड की वह महिला जिन्हें जून 2023 में नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निस्वार्थ समर्पण के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। सही उत्तर है मंजू कैडा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मेटा कंपनी के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने कौन सा नया सोशल नेटवर्किंग ऐप लॉन्च किया है? तो मेटा कंपनी के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने एक नया सोशल नेटवर्किंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड्स। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब की विजेता भारतीय टीम के कप्तान का नाम पूछ लिया गया है। सही उत्तर आपका नवीन कुमार है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? तो तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीते हैं कुल 6। ऑप्शन नंबर ए। 7 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के प्रथम हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो प्रथम हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया गया है निम्बूवाला गढ़ी कैंट, जो कि देहरादून में है। अगला देखिए, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में विंबलडन 2023 चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया? तो पुरुष एकल का खिताब जो है विंबलडन में ये जीता है आपका कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन के फाइनल में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया? सही उत्तर है इसका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मालदीव में आयोजित दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। तो उत्तराखंड के खिलाड़ी का नाम बताना है। सही उत्तर है आशीष रौतेला। ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने मालदीव में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कब प्रदान किया गया? तो ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है, पूछा जाएगा क्वेश्चन जरूर। 13 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को मनाए गए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्तील दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो इस दिवस के जो मुख्य अतिथि थे इनके नरेंद्र मोदी जी थे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? हमने उत्तराखंड का डेटा एनालिसिस किया था, तो इंडिया का डेटा पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। सही उत्तर है आपका 13.5 करोड़ लोग जो है पिछले 5 वर्षों में एक तरह से 16 से और 21 के बीच में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं ऑल ओवर इंडिया में। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सही उत्तर आपका
ऑप्शन नंबर सी है। 80वीं रैंक जो है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। ये पासपोर्ट इंडेक्स जो है एक तरह से पासपोर्ट की मजबूती बताता है, कितना मजबूत पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में कितने प्रतिशत कमी आई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पढ़ा था कि 11.03% कमी आई थी और वो 9.89 से शहरी जो है वो 7% हो गया था। तो लगभग शहरी क्षेत्रों में अगर पूछा जाए तो 2.89% कमी आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 11.03% कमी आई है। हाल ही में किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार ये दिया गया है माइकल रोसेन को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड जो है 9th प्लेस पे है और फर्स्ट प्लेस पे कौन सा स्टेट है, वो आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में फ्रांस में आयोजित बास्तील दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया। तो ये नेतृत्व किया था सिंधु रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। तो सबसे एक तरह से जो कमी हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में चर्चित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड करंट से है, उत्तराखंड के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है चमोली जनपद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। स्कॉच अवार्ड चमोली जनपद। 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है। तो 42वां स्थल शामिल हो गया है। 42वां स्थल जो है वो आपका शामिल हुआ है आपका कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI में निदेशक वित्त किन्हें नियुक्त किया गया है। तो निदेशक वित्त नियुक्त किया गया है आपका जोशित रंजन सिकिद्दर। तो इनको शामिल किया गया है यहाँ पर। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया। तो एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने जीता है और किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। अगस्त 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से किस आयु वर्ग के खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। तो खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाला वर्ग है 14 से 23 आयु वर्ग समूह। 15 सितंबर 2023 को दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की जो पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक है यह आपका आयोजित हुई थी तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो भारत बना है यहाँ पर 13वां देश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। 14 सितंबर 2023 को भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। थर्मन सनमुगरत्नम, तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन बताना है 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की वह महिला अधिकारी जिन्हें 2 सितंबर 2023 को काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक बनाया गया है सोनाली घोष को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 सितंबर 2023 को भारत ने ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही उत्तर है इसका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी। 13 सितंबर 2023 को भारत को वायुसेना के लिए किस देश से पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला। तो ये हमारे देश को मिला है स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका।
हाल ही में क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया QCI क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण कहाँ किया गया। तो सरपंच संवाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका जो अनावरण किया गया है ये किया गया है गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर सी। US ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब किसने जीता। तो US ओपन का एकल पुरुष खिताब जीता है इस बार का नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इस बार 17 शिक्षकों को राज्यपाल द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 सितंबर 2023 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हेतु कितने युवा वैज्ञानिक विजेताओं के नामों की घोषणा की है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा की गई है और इसमें 12 युवा वैज्ञानिक विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है। हाल ही में नौसेना अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो वरुण आयोजित किया गया था आपका भारत और फ्रांस के बीच में। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है। PM विश्वकर्मा योजना संबंधित है आपका पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए विधि संगत ठहराया है। तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, विधि संगत ठहराया गया है मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तराखंड शासन के अनुमोदन के बाद राज्य के कितने सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो राज्य में एक तरह से सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है और इसमें 4 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। 9 सितंबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की स्थायी सदस्यता किसे प्रदान की गई। तो G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है अफ्रीकी संघ को, ऑप्शन नंबर डी। ये भारत में किया गया है इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये G20 इस ईयर हम अध्यक्षता कर रहे हैं। 8 सितंबर 2023 को उस्ताद अली जक्की हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इनका संबंध है रुद्र वीणा से, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो 41वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। डूरंड कप बताना है 2023 किसने जीता है। तो डूरंड कप का विजेता मोहन बागान ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में देश के श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित सरमोली गांव उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो सरमोली गांव जो है ये आपका स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। 17 सितंबर 2023 को ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD का उद्घाटन कहाँ किया गया। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित OPD है और इसका उद्घाटन किया गया है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 से 16 सितंबर 2023 वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये बैठक आयोजित की गई थी आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। प्रसार भारती के 2 प्रभागों में से एक दूरदर्शन DD ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो ये स्थापना दिवस DD का स्थापना दिवस जो है 15 सितंबर 2023 को मनाया है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर हो गया। 17 सितंबर 2023 को किसे तृतीय उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विनीता जगदीश चौधरी। 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो पहला तो नाम ध्यान रखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और इन्होंने कहाँ पर अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया। तो ये किया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए।
हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष जरूर क्वेश्चन बन सकता है। सही उत्तर है आपका जय वर्मा सिन्हा। हाल ही में किसने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा दिया गया है उदय कोटक के द्वारा। भारत में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय है, तो 2023 का मुख्य विषय बताना है। इस बार भारत में आयोजित है, तो भारत में इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है या एक तरह से इसका जो मुख्य विषय है, थीम जो है वो आपका है इसका वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून राजभवन में आत्मा के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। आत्मा के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने 19 सितंबर 2023 को किया। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसने लिखी है? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस ये पुस्तक लिखी गई है आपका राधिका अयंगर द्वारा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो महिला क्रिकेट खिलाड़ी शामिल की गई हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। द वैक्सीन वॉर पहली भारतीय फिल्म है जिसका गाना टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है। इसके निर्माता कौन है? द वैक्सीन वॉर जो फिल्म है इसके निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने औपचारिक रूप से उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम औपचारिक रूप से बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। 18 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कितने ग्राम पंचायत के प्रधानों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है 15 ग्राम प्रधानों को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द पीपुल्स G20 क्या है? तो पीपुल्स G20 शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर इसका है ये एक तरह की ई बुक है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बताना है। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। 18 सितंबर 2023 को रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उपसमिति की 10वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो 10वीं बैठक आयोजित की गई है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया है? तो संगीत नाट्य अकादमी जो अमृत अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के 4 कलाकारों को। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक बने हैं राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय संस्था ने उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? तो इस तरह का परामर्श पत्र जो जारी किया है वो भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने ICAR CIBA झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस संस्करण का उद्घाटन किया गया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। 14 से 19 सितंबर 2023 तक ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन ये किया गया था 2023 में ब्राज़ील में 14 से 19 सितंबर के बीच में। और आज का हमारे पास आखिरी सवाल है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 141 PM श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हो गए और 141 जो है
पीएम श्री स्कूल इनके एक तरह से आधारशिला रखी है हाल ही में, और ये रखी है देहरादून जनपद में हमारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के 4 जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? पीएम विश्वकर्मा जो योजना है इसमें कुमाऊं मंडल के 4 जिले हैं। पहली बात, अगर आपको इतना ही ध्यान है तो आप चमोली को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो केवल कुमाऊं मंडल के 4 जिले हैं और चौथा जिला इसमें बागेश्वर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। तो इसकी डेट पूछी गई है। इसका शुभारंभ किया गया था आपका 16 अक्टूबर 2023 को। 13 अक्टूबर 2023 को पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसके द्वारा पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया? तो पीएम गति शक्ति का जो सार संग्रह जारी किया गया वो किया गया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत की। ये की गई थी आपकी 10 अक्टूबर 2023 को। हाल ही में उत्तराखंड में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 कब जारी की गई? जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट है ये आपका 10 अक्टूबर को जारी की गई। 9 अक्टूबर 2023 को कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया? तो ये किया गया है 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की डेट घोषित की गई है। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के कंसन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के बेलंगथुर हिल्फे गैर सरकारी संगठन द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक 2023 कब जारी किया गया? तो वर्ल्ड जो भूखमरी सूचकांक है ये 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की 125 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है जो भूख सूचकांक है 125 देशों की लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो 111वां है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में उत्तराखंड में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत कितने विजेताओं को पुरस्कृत किया गया? तो बिल लाओ इनाम पाओ जो योजना है इसके तहत पुरस्कृत किया गया है अभी 100 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। हाल ही में विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो सऊदी अरब के साथ ये समझौता किया गया है। भारत और इटली के मध्य रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसकी डेट हमें बतानी है। सही उत्तर आपका 9 अक्टूबर 2023। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या अब बढ़कर 16 हो गई है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में उत्तराखंड के VPKS में 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? 47वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जो है ये इस बार का अल्मोड़ा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। इसरो द्वारा गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च कब किया गया? तो पहली जो टेस्ट फ्लाइट है गगनयान की उसका सफलतापूर्वक लॉन्च 21 अक्टूबर 2023 को किया गया। 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B जो है कि स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत का नाम हमें बताना है। इसका नाम है इम्फाल। ऑप्शन नंबर ई। अगर देखिए 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का क्या नाम है? मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का नाम R21 मैट्रिक्स M है।
12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना की शुरुआत की? तो इसका मतलब ये है, पहला प्रश्न तो यही है कि नीलगिरी ताहर जो है राजकीय पशु है और किस राज्य ने शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? एक था गांव एक फिल्म है और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। तो सही उत्तर इसका है सृष्टि लखेरा को जो है एक था गांव के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कब किया गया? पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2023 को। भारतीय मूल की वह राजनयिक जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिकी राजदूत इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल की है कमला श्रीन लखधीर। 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन बने हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में चयनित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरडो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो धोरडो गांव है सर्वश्रेष्ठ गांव इसको घोषित किया गया है, ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में। 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड में कितने खेलों में से कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे? तो उत्तराखंड 37वें खेल जो कि गोवा में अभी हो रहे हैं, तो उसमें उत्तराखंड के कितने खेलों में कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे? इसका सही उत्तर है 18 खेलों में 140 खिलाड़ी उत्तराखंड के प्रतिभाग करेंगे। और इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो आपके उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगले कहाँ पर होंगे। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन में किस भारतीय को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है CJI DY चंद्रचूड़ को, जो कि हमारे अभी CJI हैं। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर इसका है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर आपका है वहीदा रहमान। हाल ही में किसे सुखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? सुखारोव पुरस्कार दिया जाएगा जीना महसा अमीनी को। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक 7 अक्टूबर 2023 को। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसमें रही रॉकेटरी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस लेखिका को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? 32वां सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किन्हें संयुक्त रूप से 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ ये इस बार का दिया गया है मैंगो जी बावेडी, लुई एस ब्रूस और एलेक्सी आई एक्कीमो। तो इनको संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला देखिए, हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इनमें से सबसे तेज जिन्होंने 2000 रन पूरे किए हैं वनडे क्रिकेट में, सही उत्तर है शुभमन गिल। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी के संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? कार्टोग्राफी का जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड राज्य में हुआ है। हाल ही में संपन्न 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुल पदक भारत ने 107 जीते हैं, 100 से ज़्यादा।
12 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 51वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। 23 अक्टूबर को अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री को प्रदान किया गया? अनुभव पुरस्कार 2023 जो है ये जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया, केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इजराइल से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो इजराइल से जो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान है, ऑपरेशन अजय इसका नाम है। हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड की सरमोली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ये किया है मुंबई में। अक्टूबर 2023 में 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। 14 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कौन से कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की? तो ये की गई है रोडवेज के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके लिए। 1 अक्टूबर 2023 को देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के बाहर जो है ये USA में हुआ है। 19वें एशियाई खेल 2022 के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में भाग लिया। तो समापन में जो एशियाई खेलों का समापन हुआ उसमें भारतीय ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार बताना है, यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा जॉन फॉसे, ये नॉर्वे के राइटर हैं, इनको जो है दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है इस बार का इन्हें दिया गया है। हाल ही में 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है ये सरदार उधम को प्रदान किया गया। तो ये कुल मिला